एल्डिहाइड कीटोन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इन एल्डिहाइड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो बॉन्डेड होता है टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन से, और कीटोन में बॉन्डेड होता है 2 कार्बन एटम से। ओके देखो ये कीटोन है ना, 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये एल्डिहाइड में एक कार्बन से बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन से। तो ये वही लिख रहा है, अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी अंडरस्टूड है। जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स जैसे कि एस्टर एंड हाइड्राइड, ये डेरिवेटिव्स हैं। वाइल इन कंपाउंड जिसमें कार्बन अटैच्ड होता है नाइट्रोजन से एंड टू हेलोजन, उसको क्या बोलते हैं हम? अमाइड्स एंड एसिल हेलाइड्स, हेलोजन से। थोड़ा दे रखा है इसके फॉर्मूलेस। ये एस्टर का दे रखा है, ये अमाइड का दे रखा है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वाइड स्प्रेड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम में। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ में, कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाइड स्प्रेड होते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम में। ओके ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ में, और ये ऐड करते हैं फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। फॉर एग्जाम्पल वेनिलीन हो गया, वेनिलीन कहाँ से आया? फ्रॉम वेनिला बीन्स। सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम मीडो स्वीट, एंड सिनेमल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमन। और सिनेमन का क्या होता है? वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंसेस होती हैं। ओके कि ये जो होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ, की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ में। ये ऐड करते हैं फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। फॉर एग्जाम्पल बोला इसने वेनिलीन, वेनिलीन कहाँ से आया? फ्रॉम वेनिला बीन। सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम मीडो स्वीट, एंड सिनेमल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमन, जिसका बहुत ही प्लेजेंट फ्रेग्रेंसेस होती है। ये वेनिलीन का स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप और OCH3, सैलिसल्डिहाइड OH और ऑर्थो CHO, सिनेमल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, मतलब ध्यान में रखना है कि कैसे बनाते हैं इनको। दे आर यूज इन मैनी फूड प्रोडक्ट्स, कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। फार्माक्यूटिकल्स टू ऐड फ्लेवर्स ऐड करने के लिए। वेनिलीन, सैलिसल्डिहाइड एंड सिनेमल्डिहाइड। वेनिलीन, सैलिसल्डिहाइड और सिनेमल्डिहाइड बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में यूज होते हैं, और फार्माक्यूटिकल्स में जो ऐड करता है फ्लेवर्स। सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज एज सॉल्वेंट, दैट इज एसीटोन, कि कुछ इनकी जो फैमिली होती है वो हम यूज करते हैं सॉल्वेंट, दैट इज एसीटोन, एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल्स लाइक adhesive paints, resins, perfume, plastic fabrics, etc. Nomenclature and structure of carbonyl group. नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर क्या है कार्बोनिल ग्रुप का? सबसे पहले क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं? द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कि एल्डिहाइड कीटोन्स क्या है? द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड। देर आर 2 नेम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, की 2 सिस्टम्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम इंस्टेड ऑफ IUPAC नेम्स। कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम उनके कॉमन नेम से बुलाते हैं इंस्टेड ऑफ IUPAC नेम। द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड from the common names of the corresponding carboxylic acid by replacing the ending ic of acid with aldehyde। बस उसकी नेमिंग के बारे में बोल रखा है। एट द सेम टाइम जो नेम रिफ्लेक्ट करता है लैटिन और ग्रीक टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड और एल्डिहाइड, द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अल्फा देन बीटा देन गामा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा, बस इसका स्ट्रक्चर देख लो। एसिटल्डिहाइड देन बेंजल्डिहाइड, ये अल्फा देन इसका क्या, इसका नाम क्या हो सकता है? बीटा देन ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूटरल्डिहाइड, तो इसका नाम पूछ सकते हैं।
कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर डेराइव्ड बाय नेमिंग टू एल्काइल और एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। कि जो कॉमन नेम्स होता है कीटोन का वो डेराइव्ड होता है अगर हम नेमिंग करें दो एल्काइल या एराइल ग्रुप्स की बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। जो लोकेशन से सब्सटेंस की वो इंडिकेट होती है ग्रीक लेटर्स अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश। तो ये दे रखा है। फिर दे रखा है कि कुछ कीटोन्स का हिस्टोरिकल कॉमन नेम्स होता है। तो सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन क्या है? एसीटोन। एल्काइल फिनाइल कीटोन आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग द एसाइल ग्रुप एज प्रीफिक्स टू फिनोन। ये एसीटोन, दिस इज एसिटोफिनोन। 1 2 3 प्रोपियोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन। फिर IUPAC नेम दे रखे हैं कि इसको कैसे नेमिंग करते हैं। तो ये क्या है? इथेनॉल, दिस इज 1 2 3 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेनॉल। 1 2 3, दिस इज 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, दिस इज 1 2 3 पेंटेन ट्विनल, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। तो नेमिंग आना चाहिए और वैसे भी ये NCERT में दे रखे हैं तो और अच्छे से आना चाहिए। दिस इज 3 ऑक्सोपेंटेनॉल 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 on 1 2 3 4 5, this is 2,4 dimethyl pentane 3 on, this is 1 2 3 4 nitrobenzene carbaldehyde, 4 nitrobenzene carbaldehyde और 4 nitrobenzaldehyde, 4 nitrobenzaldehyde, this is 1 2 3, ये इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। कॉमन नेम्स IUPAC नेम, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम क्या है? मिथेनॉल। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इथेनॉल। ये क्या है? आइसोब्यूटाइलडिहाइड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड थैलेल्डिहाइड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेलेरल्डिहाइड भी देख लेना, CH2 बिकॉज NCERT में गिवन है तो इट्स इंपॉर्टेंट। और मेसिटाइल ऑक्साइड CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CHCO CH, ये सब लिख कर देखना है मैं कॉपी में। जो कार्बोनाइल कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और फॉर्म होता है 3 सिग्मा बॉन्ड से। जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम का वो इन इट्स p ऑर्बिटल और फॉर्म करता है पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। कि जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन एटम का p ऑर्बिटल में वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन। इन एडिशन जो ऑक्सीजन एटम है ऑल्सो हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कि ऑक्सीजन एटम के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। Thus the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane। कि कार्बोनाइल कार्बन और 3 एटम जो अटैच्ड होते हैं सेम प्लेन, वो अटैच्ड होते हैं 3 एटम, वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो दिस प्लेन। बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होते हैं एज एक्सपेक्टेड एज ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड, यस दिस इज पाई बॉन्ड। तो इस वाले पैराग्राफ में क्या बताता है कि जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का वो रिमेन रहता है p ऑर्बिटल और में और फॉर्म करता है पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। इन एडिशन जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है और 3 एटम्स अटैच्ड होते हैं